बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हैदराबाद के अंदर एक कब्ज़ा माफिया ग्रुप, जो आपने सुना होगा प्राइवेट लोगों के हवाले से, लेकिन आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि एक सुई गैस की कंपनी भी कब्ज़ा माफिया ग्रुप है। सुई सदर्न गैस कंपनी के 2007 से लेकर 2023 तक जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर आए हैं, जितने भी जनरल मैनेजर आ चुके हैं, जो भी 17, 18, 19, 20 ग्रेड के ऑफिसर रह चुके हैं, वो सारे कब्जा माफिया हैं। वो सारे अपने खानदानों को फेवर करने के लिए, गरीब लोगों को धोखा देने के लिए, अपने खानदान वालों को करोड़पति बनाने के लिए, गरीब लोगों को कंगला करने के लिए 2007 से लेकर 2023 तक इस सुई गैस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से एक हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर करा के अपने कंपनी के मुलाजमीन को कानून के मुताबिक एक एक प्लाट दिया जाता है। ये एक कानून है कोऑपरेटिव का, इसको अलाट किया जाता है। वो सुई गैस का मुलाजिम होना लाजमी है। लेकिन इस चंद माफिया ने, मोहम्मद अमीन पटेल हो, अब तो मुझे अकरम शेख भी उस माफिया में ही शामिल नजर आते हैं, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड भी आ चुका है। और ये एजाज घुमन और मदनी अरफात सिद्दीकी और ये जुल्फकार अबड़ो, ये सारे करप्ट माफिया के लोग हैं। ये इकबाल शहजाद शेख जो अभी का प्रेसिडेंट है, ये सारी माफिया सिर्फ एक ही पॉइंट पे सारे इकट्ठे हैं कि गरीब लोगों को कैसे धोखा देना है, उसको चीट करना है और अपने खानदान को कैसे अमीर तरीन बनाना है इस सोसाइटी के नाम पे। सुई गैस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एक मुलाजिम को, एक सुई गैस के मुलाजिम को एक ही प्लाट दिया जाता है, ये कानून है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि हमारे पास कोई और मेंबर आते नहीं। सुई गैस कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं, लेकिन इस माफिया ने एक ऐसा जाल बिछाया हुआ टेक्निकली कि हम अपने बीवियों को, बच्चों को, बेटियों को, भतीजों को सबको प्लाट देंगे, अलॉट करेंगे। क्यों भाई? ये कोई आपकी जाती जमीन है, ये कोई आपकी अपनी जागीर है जिसको आप चाहोगे जैसे खर्च करोगे, जैसे बांटोगे। ये कोऑपरेटिव का कानून है जिसके हवाले से इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलना है। एक मुलाजिम को एक प्लाट दिया जाना उसका राइट है। वो अगर सेल करता है तो दूसरा प्लाट अगर वो लेना चाहेगा तो फिर वो परचेस करेगा, लेकिन उसको अलाट नहीं किया जाएगा। इस कंपनी के सारी माफिया ने, एमडी से लेकर चपरासी तक, ये सारे लोग बुले हुए हैं और इन लोगों ने अपने नाम पर एक एक प्लाट करा के अपने बीवियों के नाम पर, एजाज गुम्मन हो, अकरम शेख हो, जुल्फकार अबड़ो हो, ये अमीन पटेल हो, या ये साले रिंद जैसे लोग हों, इकबाल शहजाद हो, मदनी अरफात सिद्दीकी हो, ये सारे लोग मिले हुए हैं अपने नाम पे प्लाट, अपने बीवियों के नाम पे प्लाट। कमर्शियल की प्लाट की ऑक्शन होती है, इन लोगों ने अपने नाम पे प्लाट अलॉट करा दिए हैं और अपने भतीजों के नाम। ये सारे लोग मिले हुए हैं। इन लोगों के खिलाफ एक मोहम्मद हाफिज फारूक, ये कुरान का हाफिज है, उसका एक प्लाट है दर्स विलेज में। दर्स विलेज की 39 गुंठा की जमीन इस सोसाइटी के अंदर है। उनको तंग करते थे 2021-22 से लेकर अमीन पटेल और अकरम शेख वाले तंग करते थे। इस माफिया ने अपने बच्चों और बेटियों को तो करोड़पति बना दिया, लेकिन गरीबों को, कुरान के हाफिजों को ये तंग करते हैं, क्योंकि ये पहले भी खा चुके हैं, पहले भी ऐसी गेम्स में कामयाब हो चुके हैं। इसलिए ये चाहते हैं और ये समझते हैं कि इस मर्तबा भी ये कामयाब हो जाएंगे। तो उस हाफिज कुरान ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी कंप्लेन की है। मैनेजिंग डायरेक्टर जो सुई गैस कंपनी का है उसको, रीजनल जो जनरल मैनेजर हैदराबाद का है उसको भी किए, और चेयरमैन जो एचडीए का होता है वो होता है कमिश्नर हैदराबाद, उसको भी कंप्लेन की है, मुख्तार कार को और असिस्टेंट कमिश्नर को, और डिप्टी डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी एक शिकायत दी हुई है रिटर्न में। उसने ये मौकूफ अख्तियार किया है कि ये फेज 2 का जो प्लाट है, जो लैंड है,
फेज 2 कासमाबाद हैदराबाद की ये स्वीगेस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का पोर्शन है, फेज 1 और फेज 2। उसमें इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन नहीं कराई, ये रहवासी है उसका। इसने भी, इसका भी दावा है कि मैंने भी एक फाइल लिया हुआ है, तो वो भी ट्रांसफर नहीं करके देंगे क्योंकि मेरा इनसे झगड़ा जो शुरू हो गया है। तो HDA जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी एक कंप्लेंट की है कि इनका जो सेल का प्रोसेस है वो कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए, उसको स्टे उसके हवाले से जारी किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने इस ज़मीन को पानी के नीचे रख दिया है और लोगों को ये कब्जा वगैरह नहीं दे रहे, क्योंकि कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो रही। मुकम्मल तौर पर इस केस को पढ़ा भी है, ऑडिट रिपोर्ट्स को भी पढ़ा है। उस हवाले से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ चेयरमैन नैब को और DG FIA को, क्योंकि ये मैटर हाई करप्शन का है, यानी मेगा करप्शन का है। क्योंकि कंपनी ने कहा है कि पार्क जो है स्वीगेस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का, उसका जो फंड वगैरह है वो कंपनी ने खुद जारी किया हुआ है। तो अगर पार्क फंड ने, कंपनी ने, अगर ये पार्क जो है स्वीगेस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कासमाबाद हैदराबाद का अगर कंपनी के फंड से बना है, बन गया है या बनाया हुआ है या बनाया गया था, तो ये 16-17 करोड़ की जो अमाउंट कलेक्शन थी स्वीगेस सोसाइटी की, वो किस कंस्ट्रक्शन में या डेवलपमेंट में खर्च हुई। और डेवलपमेंट जो दीवार है वो भी बताई जा रही है कि वो भी कंपनी के फंड से बनी है। अगर ये दीवार स्वीगेस कंपनी ने अपने फंड जारी करके बनाई है, तो ये 16-17 करोड़ अमीन पटेल और उसकी बाकियात ने कैसे खर्च किए। अगर स्वीगेस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो गैस है वो कंपनी कहती है, मैंने मालूम किया है या मेरे सोर्सेस बता रहे हैं कि वो भी गुजारिश की गई थी कंपनी से कि वो भी हमें दे अपने फंड से। अगर गैस भी स्वीगेस कंपनी के फंड से ही मिली है, तो ये 16-17 करोड़ ये अकरम शेख, ये मदनी अरफा सिद्दीकी, ये एजाज घुमन, ये जुल्फकार अबड़ो, ये साले रिंद और उसकी बाकियात ने कहाँ खर्च की। ये मेगा करप्शन का केस है। मैं पूरी सोशल मीडिया को गुजारिश करना चाहता हूँ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, आए स्वीगेस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के रहवासियों से बात करें, उसकी आवाज़ सुने, उनके दुखड़े सुने। ये लाखों ने करोड़ों रुपए खर्च करके अपने बंगले अपने बच्चों के लिए बना के घर बैठे हैं, लेकिन यहाँ कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं, वाटर सीवरेज नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई डेवलपमेंट का कोई प्रोसेस नहीं, चौकीदारी निज़ाम नहीं। यहाँ बदअमनी है, किसी के घर में भी जाकर कोई डाकू घुस जाए तो कोई परवाह नहीं इस माफिया को, इस स्वीगेस कंपनी को। स्वीगेस कंपनी ने करोड़ों रुपए की करप्शन की है, उसके अमलदारों ने, उसके एग्जीक्यूटिव ने, कोई पूछने वाला नहीं। मैं डिपार्टमेंट को शाबाश भी पेश करता हूं, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को, और मजीद गुजारिश करना चाहता हूं कि इस सोसाइटी को ओवरटेक करें, खुदा के वास्ते इस सोसाइटी को ओवरटेक करें और इन लोगों के खिलाफ मदनी अरफात हो, सिद्दीकी हो, जो गनी सिद्दीकी का भाई कहलाता है, और चेयरमैन एंटी करप्शन होकर डिपार्टमेंट को यरगमाल और धमकाता है। डिपार्टमेंट के पास अगर कोई कंप्लेंट जाती है, वो पूछता है मैनेजमेंट से, तो ये गनी सिद्दीकी अपना हुक्म जारी करके, अपनी मनमानी जारी करके ये डिपार्टमेंट को कमज़ोर करने की कोशिश करता था और अभी भी डराने की कोशिश करता है। ये अभी भी मैनेजमेंट, ये पटेल जिसने एक प्लॉट लिया था, अलॉट हो गया, उसने सेल कर दिया, तो दूसरा प्लॉट इसको अलॉट हो ही नहीं सकता, जिसके प्लॉट के मध्य में ये जनरल सेक्रेटरी बना हुआ है। मैं डिपार्टमेंट को कहता हूं कि मेहरबानी करके रजिस्ट्रार साहब को कि मेहरबानी करके इस इलेक्शन 2023 वाले जनवरी फरवरी में जो इलेक्शन हुई थी, स्वीगेस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को इस फैसले को थोड़ा रिकंसीडर करें और पूछे अमीन पटेल से कि तुमने पहला प्लॉट जो सेल किया, अब दूसरा प्लॉट तुम्हें अलॉट कैसे हुआ? अलॉट तो हो ही नहीं सकता, तो आप परचेस करोगे किस बंदे से आपने परचेस किया? कई लोगों से जुल्म किए हुए, ये डाकू लोग, ये कब्जा माफिया लोग,
ये स्वीगेस कंपनी के सारे ऑफिसर्स मिले हुए हैं। मैं तो गुजारिश करना चाहता हूँ चेयरमैन नैब को, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इस्लामाबाद को, और डायरेक्टर जनरल नैब सिंध कराची को, और डीजी FIA इस्लामाबाद को भी, और FIA के हैदराबाद के हवाले से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पर चेयरमैन जो HDA है कमिश्नर साहब को, के मेहरबानी करके फेज 2 की सेल का प्रोसेस बंद करें, इसको ओवरटेक करें, इनके खिलाफ मेगा करप्शन की इंक्वायरी करें चेयरमैन नैब, FIA, और इन सबको गिरफ्तार करके इनको जेलों में डालें। ये 17-18 करोड़ की करप्शन जो की हुई है अमीन पटेल और उसकी बाकियात ने उनके बेवियों और बच्चों भतीजों के नाम पर प्लाट अलाट किए हैं। परचेज कोई अलग बात है, परचेज होता तो फिर भी ठीक होता, ये अलॉटमेंट भतीजों और बच्चों, बेटियों को, बीवियों को और सालों को, भाइयों को, ये कहाँ का कानून है? अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी आपने ऐसे ही जाया कर दी। इस सोसाइटी का अब जो मंजर है वो एक जंगल है, जंगल बना हुआ है। आप रात को अंधेरे में कोई बंदा आ ही नहीं सकेगा, लाइट का निजाम नहीं है, वापडा का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो अभी तक पे नहीं हुए। तो ये सारा सिस्टम डैमेज हो चुका है, इसको ओवरटेक किया जाए, मेहरबानी करके इसको मेगा करप्शन का मुकदमा शुरू किया जाए, और सब एग्जीक्यूटिव को 2007 से लेकर 2023 तक जो भी कंपनी के मुलाजमीन हैं, जो भी मैनेजमेंट है, उनके खुद के एहसास से, उनके फैमिली के एहसास से, उनके रिश्तेदारों के एहसास से, उनके जो भी सालाना है जो रिटर्न्स होते हैं उनमें ये देखा जाए कि ये इनके जो प्लाट्स है उसमें शो है कि नहीं है, कहाँ से प्रॉपर्टी लाते हैं, कहाँ से बंगले लाते हैं, कहाँ से ये दुबई जाते हैं, कहाँ से ये उम्रे करने जाते हैं, इनके अकाउंट्स, इनके बैंक अकाउंट्स, इनके फैमिली के, रिश्तेदारों के, सबके इंक्वायरी में लाया जाए, और इनके खिलाफ मेगा करप्शन का केस नैब का जो दायराकार है उसमें लाया जाए, और इनको किसी भी सूरत में मुल्क से भागने न दिया जाए, इंसाफ किया जाए, सोसाइटी के रहवासियों पर रहम किया जाए। आप सबकी बड़ी मेहरबानी, उम्मीद करता हूं कि मेरे ये इदारे पाकिस्तान के जरूर इस पर गौर फिक्र करेंगे और इंक्वायरी करके इन रहवासियों को, इस हाफिज मोहम्मद फारूक को इंसाफ देंगे, और इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द कानून का दरवाज़ा भी खटखटाया जाएगा, और एक लीगल कंसल्टेंट के होने से, लीगल एडवाइज़र के होने से, एक वकील इंगेज होने की सूरत में मेरा ये फ़र्ज़ था कि मैं सोशल मीडिया पर भी ये बात करूं कि पाकिस्तान के वो इदारे जो चाहते हैं कि इंक्वायरी हो, करप्शन रुके, करप्ट माफिया को सज़ा हो, तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है पूरे सिंध के हवाले से। तो मैं आप सबको गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करें, और पूरे मुल्क में इसको शेयर करें, और इस पर इंक्वायरी की आप भी डिमांड करें। स्वीगेस के रहवासी, हैदराबाद के रहवासी, सिंध के रहवासी डिमांड करें कि स्वीगेस कंपनी की माफिया को जब तक उसका घेरा तंग नहीं किया जाएगा, उससे रिकवरी नहीं की जाएगी, और उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनको जेलों में नहीं डाला जाएगा, तब तक ये आपका, हमारा सबका फर्ज है कि हम इस करप्ट माफिया के खिलाफ आवाज उठाते रहें। अब तक के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने कहा।